बोला सर हम बिहार से हैं, हमारे पापा किसान हैं और हमें यहाँ उन्होंने खेत का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर पैसा लेकर हमें भेजा है पढ़ने के लिए कोटा। बहुत सारे बच्चे तो क्लास में बैठकर कई बार तो रोने लग जाते हैं, सच बता रहा हूँ। कई बच्चे रिलैक्स गाइस। बात लगभग 7 या 8 साल पहले की होगी। मैं क्लास में, जैसा मैं सबको कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने की, अक्सर मेरी यह है एक कह लो हैबिट है या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना अपने अंदर से जो कुछ करने का जज्बा है वो दूसरों में भी जितना डेवलप कर सकूं उतना अच्छा है। तो ऐसे ही मैं क्लास में बोल रहा था, एक स्टूडेंट पूरे क्लास में बता रहा था कि यार अभी पढ़ना चाहिए, तुम कर सकते हो, अपने पे विश्वास रखो, ये सब चीज़ें बोल रहा था। अच्छे से बोला क्लास में, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ऐसे मैंने उस पूरी क्लास को मोटिवेट किया। तो जब क्लास खत्म हुई तो एक बच्चा, जब क्लास खत्म हुई, ये बात उन बच्चों के जो ड्रॉपर्स बैच में थे। ड्रॉपर्स मतलब जो लीडर मतलब जो 12th पास थे लेकिन उनका 12th के बाद IIT में नहीं हुआ था। तो लीडर में उन बच्चों को मैं ये सब चीज़ें बता रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो भी मोटिवेट हों और दिन रात मेहनत करें, अपने आप का सर्वस्व उस चीज़ में झोंक दें। तो ये मैंने इस तरह से उनसे सबसे बात की। बहुत सारे बच्चे तो क्लास में बैठकर कई बार तो रोने लग जाते हैं, सच बता रहा हूँ। कई बच्चे क्लास में बैठकर रोने लग जाते हैं जब वे सोचते हैं कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हो गई। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की और देखो तुम्हारी लाइफ पर इससे ये फ़र्क पड़ेगा, अभी भी समय है, जाग जाओ। तो कई बार बच्चे क्लास में बैठ के भी रोने लगते हैं, और वो भी कैसे, लीडर के बच्चे, लड़के भी रो लेते हैं। बोले सर हाँ, लड़के भी रो जाते हैं कई बार जब उन्हें फील होता है कि हाँ उनसे गलती तो हो गई, उन्होंने टाइम बहुत बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में क्लास से बोलकर बाहर निकला तो मुझे आज भी याद है, एक बच्चा क्लास के बाहर आया और बोला सर हम बिहार से हैं, हमारे पापा किसान हैं और हमें यहाँ उन्होंने खेत का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर पैसा लेकर हमें भेजा है पढ़ने के लिए कोटा। और सर हम पढ़ाई कर रहे हैं और बस सर आप हमें मार्गदर्शन करते रहें, और सर हम IIT ज़रूर जाएंगे। और सर हम आज आपसे वादा करते हैं कि जब हम IIT में सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारे माँ बाबू जी आज तक अच्छी ट्रेन, अच्छा एरोप्लेन तो छोड़ो, अच्छी ट्रेन में नहीं बैठे, AC ट्रेन में नहीं बैठे। तो सर हम आज आपसे वादा करते हैं कि हम सिलेक्ट होंगे और IIT जाएंगे, और जिस दिन IIT से बाहर हमारी जॉब लग जाएगी उस दिन हम अपने मम्मी पापा को यूरोप टूर पे लेके जाएंगे, यूरोप टूर पे। और सर हम उस दिन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, हमारा वादा है आपसे। अब लगता है बहुत बच्चे मिलते हैं यार, बहुत बच्चे अलग अलग किस्म के वादे करते हैं। तो टीचर, आप तो, मैं समझता हूँ कि हर बच्चा अपने आप में एक फीलिंग है वो जो आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो फीलिंग कब तक कायम रहती है नहीं पता होता है। एज ए टीचर हमें पता है कि हो सकता है कि क्षणिक उत्साह हो, क्षणिक एक मेहनत करने का जज्बा आया हो इस बच्चे के अंदर, लेकिन हो सकता है 10-12 दिन के बाद वो चीज़ फेड हो जाए। और अक्सर ऐसा होता भी है, अक्सर ऐसा होता है। तो ठीक है, मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, आई विल वेट। मैं कह के भूल गया और चला आया। मुझे लगा ऐसे 100 बच्चे मिलते हैं यार, 100 में से कितने बच्चों का जज्बा बना रहता है, 10 दिन 15 दिन। ठीक है, मैं भूल गया, बोल दिया ठीक है। साल बीत गया, वो पढ़ लिया, सब हो गया। लगभग 5 साल के बाद मेरे पास एक दिन रात में फ़ोन आया, बोले सर आपको याद है कि मैंने आपसे एक वादा किया था आज से 5 साल पहले कि मैं अपने माँ बाप को एक दिन यूरोप टूर पे लेके जाऊंगा। सर मैं वही बोल रहा हूँ, लीडर का, उसने बैच नंबर बताया, सर वो बच्चा बोल रहा हूँ, और सर मैं एयरपोर्ट से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, और सर हम आज यूरोप टूर पे जा रहे हैं। तो ये बच्चे होते हैं। वादा करो अपने आप से कि तुम अपनी ज़िंदगी बदल के रहोगे, वादा करो मुझसे कि तुम अपनी ज़िंदगी बदल के रहोगे, और बदल कर रहना। यह उत्साह, यह जोश क्षणिक नहीं होना चाहिए, यह उत्साह लगातार बने रहना चाहिए। किसी को तुम्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये मोटिवेशन अंदर ही होना चाहिए, अंदर से ये आना चाहिए। जिस दिन ये अंदर से आना शुरू हो जाएगा ना अपने आप, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ लो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात के 2 बज गए, 2 बजे तक तो पढ़ो कम से कम। अपने आप आंखें खुलेगी, अपने आप सुबह उठकर नींद से जगोगे रजाई साइड में फेंक कर, ठीक है ना। तो यह चीज़ें याद रखें यार, बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई, ऐसे भी होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी उसका ऐसे फोन आएगा, लेकिन मैंने कहा वाह यार, हैट्स ऑफ टू यू। मैंने यही बोला उसको, हैट्स ऑफ टू यू बेटा, हैट्स ऑफ टू यू, और तेरा एग्जाम्पल मैं क्लास में जरूर दूंगा आने वाले समय में। तो ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, ऐसे बच्चे भी मिलते हैं।